गाइज आज हम सीखने वाले हैं हाउ टू यूज फॉर्मेट पेंटर। ओके, फॉर्मेट पहले यहाँ पर हम देखते हैं फॉर्मेट पेंटर क्या चीज़ होती है और इसको हम अपने एक्सेल में कैसे अप्लाई करेंगे। तो आज हम इसके बारे में सीखने वाले हैं। गाइज मैं आपको इन्फॉर्म कर देना चाहती हूँ, इस चैनल पर ऑटोकैड के ट्यूटोरियल्स, 2D ड्राइंग की प्रैक्टिस एंड एक्सेल के शॉर्ट ट्रिक्स के साथ साथ टेंडर के अपडेट्स भी अवेलेबल है। अगर आप इंटरेस्टेड हो इन सब में तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ, आपको वहां पर मिल जाएगा। चलिए ठीक है, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। गाइज हम यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं कि फॉर्मेट पेंटर होती क्या चीज है, इसका क्या यूज है और इसको कब हम इसको यूज करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मेट पेंटर गाइज ऐसा है, जैसे आपने यहाँ पर देखा कोई डेटा होता है, ठीक है, हम एक्सेल में कोई डेटा जो है कि ले लेते हैं या फिर हम टाइप करते हैं। अब उस डेटा का सेम फॉर्मेट हमें अप्लाई करना होता है अदर डेटा पर। जैसे आप देख रहे हो कॉलम ए में, यहाँ पर देखो इसका जो फॉर्मेट है इसका थोड़ा सा डिफरेंट है कंपेयर टू कॉलम बी। ओके, कॉलम ए में आपका क्या है, कॉमा लगा हुआ है, बट कॉलम बी में कॉमा नहीं लगा हुआ है। तो आप तो जैसे अगर कोई डेटा आप प्रिपेयर कर रहे हो और आपने क्या काम किया, आप मैनुअली फीड करते जा रहे हो, ठीक है, और आपको ये डेटा अपने बॉस को देना होगा, तो थोड़ा सा आपको डेटा देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि देखिए आपका सेम फॉर्मेट नहीं है, फॉर्मेट आपके डिफरेंट है ना। तो आपको उस फॉर्मेट को कॉपी कर सेम फॉर्मेट क्रिएट करना हो तो आपको क्या यूज करना होगा, फॉर्मेट पेंटर का यूज करना होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि फॉर्मेट पेंटर का यूज हम क्यों करते हैं। फॉर्मेट पेंटर का यूज हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमें सेम फॉर्मेट में जितना मेरा डेटा है, ऑल डेटा हमें सेम फॉर्मेट में चाहिए, तो हम यूज करेंगे फॉर्मेट पेंटर का। ठीक है, अब चलिए अब स्टार्ट करते हैं आप कि फॉर्मेट पेंटर का यूज कैसे करेंगे। हमारे एक्सेल में फॉर्मेट पेंटर का जो आइकन है वो कहाँ है, तो आप देखोगे होम पर गाइज यहाँ पर एक छोटा सा ब्रश टाइप से दिख रहा है, वो आपका क्या है, फॉर्मेट पेंटर। ओके, क्या है आपका, फॉर्मेट पेंटर। अब इसको यूज कैसे करेंगे, थर्ड क्वेश्चन है कि हम इसको यूज कैसे करेंगे अपने एक्सेल में। तो इसको यूज करने का गाइज बहुत ही सिंपल ट्रिक है। वो क्या है, आप इसको सीधा लो। सपोज हमें इस वाले जो कॉलम ए में जो डेटा है हमारा 3,87,005 तो जो आपका ये डेटा है हम इस सेम फॉर्मेट को अप्लाई करना चाहते हैं बी पे। तो हम क्या काम करेंगे, इस सेल में को पहले इस सेल पे आ जाओ। सेल पे आने के बाद आप सीधा फॉर्मेट पेंटर एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, क्लिक किया मैंने, मेरा देखो आप फॉर्मेट पेंटर एक्टिव हो गया। साथ में आपको प्लस सिंबल के साथ देखो यहाँ पर एक ब्रश भी लगा हुआ है, राइट। इसका क्या मतलब कि आपका फॉर्मेट पेंटर जो है वो एक्टिव हो गया है। अब आपको जहाँ कहीं भी आपको फॉर्मेट अप्लाई करना है आप उस पर क्लिक कर दो। देखा आपने, जैसे ही मैंने कॉलम बी के सेल 3 में मैंने जो है कि अपना फॉर्मेट पेंटर अप्लाई किया, वहां पर आपका देखो सेम फॉर्मेट, राइट। अब यहाँ पर आपको सेम फॉर्मेट करने के लिए, अब हमारे पास तो डेटा बल्क में है, इतना ज़्यादा डेटा आप देख लो, पूरा यहाँ तक पूरा ये सारे डेटा है। अब इसको हमें जो है कि सेम फॉर्मेट अप्लाई करना हो तो हम एक एक जाकर जो है कि फॉर्मेट पेंटर में जाएंगे, देन हम क्लिक करेंगे, फिर वापस जाकर हम क्लिक करेंगे। तो इससे बहुत ज़्यादा ये क्या होगा, हमारा टाइम टेकन होगा। क्या होगा, हमारा टाइम टेकन होगा। हमें टाइम को अपने यूटिलाइज करना है, ना कि वेस्ट करना है। तो हम सिंपल सा कुछ नहीं, हम सिंपल सा क्या करेंगे, जिस सेल को फॉर्मेट पेंटर के, जिस सेल को हमें सेम फॉर्मेट चाहिए उस सेल को क्या करेंगे, उस सेल पर जाएंगे और यहाँ से फॉर्मेट पेंटर पर जाएंगे और हम क्या करेंगे, सिंगल क्लिक न कर क्या करेंगे, डबल क्लिक, माउस का लेफ्ट बटन को 2 टाइम्स हम प्रेस करेंगे। जैसे यहाँ पर लिया, देखिए 2 टाइम्स मैंने क्या किया, प्रेस। और जैसे ही हम 2 टाइम प्रेस करते हैं आपका ये फॉर्मेट पेंटर अब एक्टिव हो चुका है। अब आपको जितने डेटा पर करना है, जहाँ कहीं भी आपको फॉर्मेट अप्लाई करना है, आप उस पे जाओ, आप क्लिक करो और ये तब तक आपका एक्टिव रहेगा जब तक आप इसके बटन को प्रेस नहीं करते हो। ये तब तक आपका एक्टिव रहेगा जब तक आप इसके बटन को प्रेस नहीं करते हो। और करने का क्या गाइस है, आप सीधा एक साथ आपके जितने डेटा को वो फॉर्मेट अप्लाई करना है सभी को एक साथ सेलेक्ट कर लो और क्लिक कर लो। देखा आपने कितने कम समय में हमारा ये फॉर्मेट BCD के कॉलम पर अप्लाई हो गया। कितने कम समय में हमारा सेम फॉर्मेट BCD पर अप्लाई हो गया। चलिए एक और कर देखते हैं, जैसे हम कलर का भी देख लेते हैं। सपोज हमारा ये कुछ डेटा है, ठीक है, और ये हमने यहाँ पर कुछ इस तरह से अप्लाई कर दिया है।
ठीक है, रेड कलर में करते हैं। अब हमें यही सेम फॉर्मेट हमें सभी डेटा में चाहिए, ठीक है? जो आपका कहीं अब रेड है, कहीं आपका पता चले कि आपका ये डेटा जो है आपका ब्लू कलर में है या फिर किसी अनदर कलर में है। अब आपका देखिए थोड़ा-सा देखने में भी थोड़ा सही नहीं लग रहा है, वियर्ड टाइप का लग रहा है। रेड, ग्रीन ब्लू, ब्लैक ये क्या सिंबल है, क्या कलर कॉम्बिनेशन है? क्योंकि डेटा तो एक प्रोफेशनल डेटा आपके सेम पैटर्न पे होना चाहिए, राइट? तो अगर आपको जो भी पैटर्न है आपको फॉलो करना है, सपोज हमें सभी डेटा को ब्लू में करना है, तो हमने क्या काम किया, पेन फॉर्मेट पेंटर पर गए, ठीक है? और वहां पर जाकर हमने माउस के लेफ्ट बटन को कितनी बार प्रेस किया, 2 टाइम्स। 2 टाइम्स जैसे हम प्रेस करते हैं, अब आपका जो डेटा है सभी डेटा को सिलेक्ट कर लो आप, ठीक है? सिलेक्ट करने के बाद और escape बटन को आप जब तक प्रेस नहीं करोगे तब तक आपका ये फॉर्मेट आपका एक्टिव रहेगा, पेंटर, राइट? अब देख रहे हो आपका अप्लाई हो गया, ठीक है? तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमें अपने डेटा को किसी भी फॉर्मेट में अप्लाई करना है, सेम फॉर्मेट में अप्लाई करना है, तो हम फॉर्मेट पेंटर का यूज करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, वहां से हम आपके डाउट को क्लियर कर देंगे। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।